हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हाँ, वेलकम बैक आपका यूट्यूब चैनल जीपी सर एट मैथ्स। ठीक है। हाँ, तो आज अपन बात करेंगे क्लास 9th लेसन नंबर कौन सा है 24। इसका मतलब 23 लेसन आज से पहले अपलोड हो चुके हैं। ठीक है। और क्लास 9th चैप्टर आज ये 4th नया चैप्टर है, इसलिए अपना एक सिद्धांत है कि पहले उस चैप्टर के बारे में क्या है उसका पूरा अपन क्या करेंगे, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि वो इजी हो जाते हैं। पढ़ने का प्रॉपर वे भी यही है कि पहले जो पढ़ाया जाना है उसके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम का एक मोटा मोटी खाका जो है वो अपने माइंड में तैयार होना चाहिए। उसके बाद उस काम को अपन करेंगे तो उसका मनोवांछित फल मिलेगा, अन्यथा वो सफल होना थोड़ा क्या है, दुष्कर है। अब देखो, तो बहुत ही इजी है और ये एक्सरसाइज भी 2-3 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि आपकी जो एग्जाम्स है वो प्रीपोन्ड हो गए, वो आपके पहले पहले होने होंगे। कब होंगे मैंने आपको वीडियो में डाल दिया है, वो वीडियो अच्छे से देख लेना आप, उसी के अकॉर्डिंग अपने को प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। हाँ, अभी एक और वीडियो में डालूंगा जिसमें आपके जो अपना सब्जेक्ट है मैथ्स वो कितने कितने मार्क्स का है, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का हाफ ईयरली में आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को व्यू रचना बनानी है। तो वो भी मैं बहुत जल्दी कल का जो वीडियो होगा उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो अभी बिना समय गवाए आते हैं, क्योंकि एग्जाम सर पे है तो ज्यादा अपने को बातचीत नहीं करनी है, अपने को अपने काम से मतलब रखना है। और जब अपनी एक बार प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगी तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है। हाँ, बाकी सब मस्त हो। हाँ, बिल्कुल एकदम आप अटेंटिव होके शुरू कर दो, ये लेजीपन सारा हटा दो। मैंने पहले बता दिया छुट्टियों का अभी जो आपके भूत सवार था उस भूत को झाड़ू झपटा करके निकाल दो। अब एक तन्मयता के साथ में क्या, पूर्ण मनोयोग के साथ में अपने को भी पढ़ाई करनी है। अब देखो, अपन बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं मैंने आपको पहले बताया था कि एक होती है अपने लीनियर इक्वेशन, एक होती है क्वाड्रेटिक और एक होती है क्यूबिक। लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है कि वहां एक सॉल्यूशन की एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, और जिसका सिंगल अगर लीनियर इक्वेशन जो है उसकी पावर कितनी होगी, डिग्री डिग्री 1 होगी। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर किसी अपने लीनियर इक्वेशंस की डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक। इसका मतलब क्या है, जो घात होगी वो अपने जो समीकरण देंगे, जो इक्वेशन देंगे उसकी घात लिखी हुई नहीं होगी, क्योंकि एक को सामान्यतः अपन लिखते नहीं है, इसलिए आपको घात दिखेगी नहीं। नहीं दिख रही है इसका मतलब ऑटोमेटिक 1 है ना। हाँ, फिर क्या है, 2 वेरिएबल। तो अपने इक्वेशन में बात की थी, जो इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन होता है कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ अपने इक्वेटिक साइन होते हैं ना। हाँ, और इक्वलिटी का साइन होता है, और तब इक्वलिटी का साइन होगा तो एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, टू साइड्स का क्या होगा, निर्माण होता है। ठीक है। तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, उसमें 2 वेरिएबल होंगे। वेरिएबल वो है जो अल्फाबेट आते हैं एक्स वाई, तो अपने पहले पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक्स आ रहा था, लेकिन इसमें एक्स के साथ वाई रहेगा, ए के साथ में बी रहेगा। आप वेरिएबल कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं एक्स वाई रहेगा। एक्स वाई नॉर्मली अपन ले लेते हैं क्योंकि ये शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं और है भी इजी, लिखना भी उनको क्या इजी है। बाकी जैसे अपन जेड लिखेंगे तो जेड कई बार लिखते हैं तो आपको ऐसे लगेगा ये 2 लिखा है, नहीं तो सिर्फ एक्स और वाई क्या है, इसको आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं कि ये अलग है। इसलिए सामान्यतः अपन एक्स वाई को यूज लेते हैं। तो समझ में आ गई, अपना जो चैप्टर का नाम पहले अपने को क्या है वो पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होगा, उनकी जो घात होगी वो 1 होगी, लेकिन उस इक्वेशन में वेरिएबल 2 होंगे। जैसे तो क्या है डेफिनेशन, तो पहले क्या है डेफिनेशन में क्या है, व्हेन एनी इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल। तो अपन ने बात की कि वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और वेरिएबल हैज डिग्री एज 1। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। जो टर्म्स होते हैं ना, बिल्कुल बिना फालतू का कोई भी चीज, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी आपके बोर्ड पे नहीं आएगा, जो आपके काम का है वही आएगा और वो छूटेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, आदर्श रूप, किसी का कोई भी आदर्श रूप होता है। तो इसका क्या है, ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो ए एक्स बी वाई और सी, देखो सभी की घात कितनी है 1 है, वेरिएबल कितने एक्स और वाई 2 आ गए। तो ये एक्स और वाई तो क्या है, अगर मैं यहां लिखूं ये अपना x और ये y है, ये तो अपना वेरिएबल्स, क्या है वेरिएबल्स है, कितने 2 है। और ये अपना a और b दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। और ये c अपना है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट। तो और ये इक्वल का साइन है 0। अब क्या है, ये ए बी सी क्या हो सकते हैं, देखो ए बी और सी जो है अपना ए बी और सी क्या है रियल नंबर है। कैसे नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर से आपको पता है वो रूट में भी हो सकते हैं, वो पॉइंट में भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है, ए और जो बी है वो नेवर विल बी इक्वल टू 0। ए और बी 0 नहीं होगा। अगर भाई ए और बी 0 हो गया, दोनों 0 हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो फिर ये 2 वेरिएबल होगा कहां से, वेरिएबल एक भी नहीं है, दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसलिए बोला ए और बी नेवर विल बी इक्वल टू 0। अगर 2 वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन तो ए और बी कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये क्या है अपनी कंडीशन है, ठीक है। फिर क्या है, एक आता है सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशन कैसे निकालने। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ए एक्स और वाई के ऐसे मान रखें कि इन तीनों को अगर अपन सॉल्व करें तो वो 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये -5x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी अपने को x और y का ऐसा मान रखना है कि इन तीनों को अपन जब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो वो उनके सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन निकालने का तरीका यह है कि -5x जो है, जैसे इसको अपन उस साइड भेज दिया तो ये हो गया -10y - 7, ट्रांसपोज कर दिया। अभी x की वैल्यू रखनी है तो -10y - 7 अपॉन -5। समझ में आ गई बात। तो ये जो माइनस माइनस कट जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, सभी प्लस में हो जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जब इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। और एक की वैल्यू अपने को एज्यूम करनी पड़ेगी, अपने को कल्पना करनी पड़ेगी कि मैं क्या रखूं। और पता है ये जो x और y है ये आपके क्या होंगे, कैसे नंबर होंगे, ये आपके नेचुरल नंबर है। आप इसमें नेचुरल क्या, आपकी इंटीजर है, आप 0 भी रख सकते हो, माइनस की संख्या रख सकते हो, प्लस की संख्या रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो। इसलिए x और y के जो सॉल्यूशन है वो कभी भी यूनिक नहीं होते, कभी भी यूनिक नहीं होते हैं, ये अनेक होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। जो मैनी सॉल्यूशंस है तो राम कुछ और मानेगा, श्याम कुछ और मानेगा, सीता कुछ और मानेगी, गीता कुछ और मानेगी। तो ये जो सॉल्यूशंस है कभी भी आंसर सभी का सेम आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है, अरे इसका तो आंसर गलत है, मेरा दूसरा, इसका दूसरा, आ सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस है। तो मैनी सॉल्यूशंस में आप कुछ और एज्यूम करें, कोई कुछ और एज्यूम कर रहा है, तो ये जो सॉल्यूशंस होंगे कभी भी यूनिक नहीं होते क्योंकि मैनी सॉल्यूशंस है। तो क्या है कि ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज ए पेयर ऑफ नंबर्स दैट कैन सेटिस्फाई इक्वेशन। देखो पेयर का मतलब क्या है, एक्स और वाई भाई 2 हो गए ना, दोनों के अपने को सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तो ये हो गया पेयर ऑफ नंबर, क्योंकि x का अलग मान होगा, y का अलग मान होगा, तो पेयर ऑफ नंबर हो गए। दिस पेयर ऑफ नंबर कॉल्ड एज द सॉल्यूशंस। तो ये पेयर ऑफ नंबर है, x की वैल्यू और y की जो वैल्यू है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर क्या, इट कैन फाउंड बाय एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड देन प्रोसीड टू फाइंड द अदर। तो मैंने बताया था एक की वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी तो दूसरे की अपने आप आएगी, दूसरे की वैल्यू अपने आप आएगी। सर ऐसे तो कैसे, अरे सिंपल देख लो, ये ले लो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को उस तरफ भेज दो, तो 3 ये भी माइनस का है और माइनस का y, ठीक है। अब माइनस y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ऐसे अपने को फाइंड आउट करना, इसकी प्रैक्टिस अब अच्छे से करेंगे, आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस है, सॉल्यूशन अपने को फाइंड आउट करने और वो अपन करेंगे। फिर क्या, देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ए सिंगल, ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ये जो लाइन है कि देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा क्वेश्चन कि या देयर आर है ना, इसकी जगह क्या आएगा, इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव, और यहां आ जाएगा, ये खाली जगह छोड़ देगा और फिर आपको बोलेगा सॉल्यूशन फॉर ए सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये खाली जगह छोड़ देगा और आपको पता करना पड़ेगा यहाँ इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपके इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो बात है, वो बिल्कुल बोर्ड पे आएगी, फालतू चीज एक भी नहीं आएगी। और ये इसलिए आ रहे हैं, मैंने पहले बता दिया कि ये आपके फिल इन द ब्लैंक से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें उनमें से नहीं आएंगे, ये आपके जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसीलिए आपको पहले पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपको कोई कमी पेशी रहती है तो बिल्कुल आप बिंदास मैसेज करिए। मैसेज के लिए आपको नंबर पता ही है, मेरा नंबर नहीं है तो ये ले लो, 8454950631, इस पे आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा एक भी आपका सिंगल डाउट पहले तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ जो निचोड़ है वो मैं आपको परोस रहा हूं, तो आपकी इच्छा ज्यादा हो भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे को पता है कि आपको क्या क्या जरूरत है, एक भी चीज नहीं छूटेगी। आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें और भी आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको आप एक दो बार अच्छे से देख लें, अच्छे से नोट्स बना लो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।